गुड मॉर्निंग। चलो आज है हमारी टाइम एंड डिस्टेंस की क्लास 14 है ना, ठीक है। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। चलो आज है हमारी टाइम एंड डिस्टेंस की क्लास 14 है ना। टाइम एंड डिस्टेंस क्लास 14 की यदि हम बात करें, आज हम पढ़ेंगे कई सारे टाइप्स हमने पढ़े, कई सारे टाइप्स अभी बचे हैं, है ना। टाइप 9 बचा है, वो एलिवेटर वाला, लिफ्ट वाला है ना, ठीक है, एस्केलेटर वाला, ठीक है। टाइप 12, ठीक है। अभी मैं थोड़ा सा आज हम वो क्वेश्चन करेंगे। आज हम कैसे क्वेश्चन करेंगे, सुनना। आज का हमारा टास्क क्या है, दो चीज़ें एक साथ चली और मिली, दो चीज़ें एक साथ चली और बीच में आकर मिली, है ना। दो चीज़ें ऐसे ऐसे चली और यहाँ आके मिली, ठीक है ना। यदि दोनों की चाल बराबर होगी तो दोनों बिल्कुल बीच में मिलेंगे। मान लो इधर वाले की चाल ज़्यादा, इधर वाले की कम है, तो ये उधर चला जाएगा, इतने में मिलेंगे। इसकी चाल ज़्यादा, इसकी कम है, तो ज़्यादा चला जाएगा और कम चलेगा, मतलब मिड पॉइंट से उधर मिलेंगे। यदि इसकी चाल ज़्यादा है, ज़्यादा चला जाएगा, वो थोड़ा ही चलेगा। और मान लो इसकी चाल ज़्यादा है, तो ये इधर आ जाएगा, ये यहीं रह जाएगा, यहाँ मिल लेंगे। समझ आई बात, क्लियर। तो आज हम कौन से सवाल करेंगे, दो चीज़ें चली और मिली आकर। अब ध्यान देना क्या क्या से, कितना शॉर्ट है, कितना शानदार है, कितना मतलब पढ़ेंगे तो पता चलेगा, है ना। अब मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ, ठीक है, कि भैया दो स्टेशन है ए और बी। एक ट्रेन यहाँ से चली 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, एक ट्रेन यहाँ से चली 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ना, और दोनों के स्टेशन के बीच की दूरी है 200 किलोमीटर, है ना। ये भी 6 बजे चली, ये भी 6 बजे चली। सबसे पहले हम दो प्रकार के क्वेश्चन करेंगे। एक क्वेश्चन वो करेंगे, सबसे पहले मैं वो क्वेश्चंस करवाऊंगा जहां एक ही टाइम पे दोनों चले। फिर उसके बाद में क्वेश्चन में क्या नया लाऊंगा कि 6 बजे 7 बजे अलग अलग टाइम पे निकलेंगे। समझ आई बात। तो दो प्रकार के सवाल मैं आपको करवाने वाला हूं। एक तो वो सवाल जहां दोनों एक ही समय पे चलेंगे, एक वो सवाल जहां ये अलग समय पे, ये अलग समय बाद में आएंगे। अभी हम उस सवाल पे करेंगे जहां एक ही समय पे दोनों चलेंगे। अब समझना बात को, है ना, ठीक है। अब ध्यान देना, कितनी बजे मिलेंगे दोनों। 6 बजे दोनों चलेंगे, 20 की चाल 30 के 200 किलोमीटर का फासला, कितनी बजे मिलेंगे, 6 बजे चले दोनों, ठीक है। सबसे पहले बिल्कुल प्रैक्टिकल, फिर थोड़ा सा थ्योरेटिकल, है ना। प्रैक्टिकल चले तो 1 घंटा में 20 कितना जाएगी, 20। 1 घंटा में कितना जाएगी, 30। देखो 50 कम हो गया क्या डिस्टेंस। अभी देखो डिस्टेंस इनके बीच का 150 बचा क्या, 20 गया 30 गया, यानी कि 1 घंटे में दोनों मिलकर 50 काटेंगे क्या। इस 200 किलोमीटर लंबी रस्सी में से 1 घंटे में दोनों मिलके 50-50 किलोमीटर रस्सी काटेंगे क्या। सोचो ना, बिल्कुल साधारण भाषा में बताऊंगा, इजी, बिल्कुल प्रैक्टिकल, कोई फॉर्मूला नहीं, है ना, है ना। 200 किलोमीटर लंबी रस्सी है, 1 घंटे में दोनों मिलके 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर, 1 घंटे में 50 किलोमीटर काटेंगे क्या। 1 घंटे में 50 तो 200 किलोमीटर 4 घंटे में पूरा काट देंगे क्या। दोनों चिपक जाएंगे 4 घंटे में। अगले घंटे में फिर ये 20, फिर ये 30। देखो 100 किलोमीटर काट दिया क्या, इसने 40 काट दिया, इसने 60 काट दिया, 100 काट दिया। तब बताइए अब इन दोनों के बीच का फासला 100 बचा कि नहीं बचा, बोलो। इन दोनों के बीच का फासला कितना बचा, 100। फिर अगले घंटे ये 20, ये 30, ये 20, ये 30। अब बताओ इन दोनों के बीच का फासला 50 बचा क्या, ये 60 और ये 90, 150 गया, 200 में से 150 गया तो 50 बचा क्या। अब देखो ये 20 और ये 30 हो गया एग्जैक्ट फिट, 20 30 50 एग्जैक्ट फिट हो गया। बताओ 4 घंटे लगे कि नहीं लगे। इसने भी 4 घंटे चला, इसने भी 4 घंटे चला। 6 बजे चला था ये, 10 बज गए। ये भी 6 बजे चला था, 10 बज गए, है ना। मतलब 4 घंटे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे दोनों। बिल्कुल प्रैक्टिकल अप्रोच मैंने बताया, है ना। तो इसको यूँ लो, जैसे समय बराबर कार्य बटे क्षमता था ना, क्या था, कार्य बटे क्षमता, है ना। तो अब सुनना मेरी बात, इस सवाल को आप कैसे लोगे मैं आपको बताता हूँ, है ना। आप ये तो जानते हैं 1 घंटे में दोनों मिलकर 50 करेंगे, है ना। सुनो, ये देखो ये डिस्टेंस है ना, ये 30 की चाल से, है ना, और ये 20 की चाल से, क्लियर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी, सुनिए। हाँ, अब देखिए समय बराबर दूरी बटा चाल, वर्क अपॉन एफिशिएंसी, यानी कि वही होता है दूरी बटा चाल, है ना। अब देखो जरा वर्क, अच्छा दोनों को मिला के कितना काम करना है, देखो जरा दोनों को मिला के कितना काम करना है, 200 काम करना है क्या। और 1 घंटे में दोनों मिलके 50 काम करते हैं क्या,
टोटल 200 किलोमीटर काम करना है 1 घंटे में, दोनों मिलके 1 घंटे में 50 काम करते हैं। टोटल काम बताइए 200 किलोमीटर का है कि नहीं है, और 1 घंटे में दोनों मिलके 20 + 30, बी प्रैक्टिकल, आपकी आंखों से दिख रहा है आपको। 1 घंटे में 20 30 50 कम करेंगे क्या, अगले घंटे में फिर 50 50 50 50, 4 बार में 200 कंप्लीट हो जाएगा क्या, बताइए होगा कि नहीं होगा। तो दोनों मिलके प्रति घंटा 50 करेंगे। तो बताइए समय बराबर दूरी बटा चाल, टोटल काम कितना करना है, दोनों को मिला के काम, थोड़ा ये करेगा काम, थोड़ा ये करेगा, दोनों को मिला के टोटल 200 काम करना कि नहीं करना। तो समय बराबर टोटल काम है 200 और दोनों की एफिशिएंसी क्या है 20 + 30 50। हम नहीं करते समय और कार्य में वर्क अपॉन एफिशिएंसी, याद है कि भैया ए किसी काम को करता 15 में, बी उसी काम को करता है 30 में, तो एलसीएम लेके काम 30 मान ले, तो वर्क कितना है 30 और एफिशिएंसी 15 दूनी 30, 30 से कम 30, 2 + 1 एफिशिएंसी 3, वही कहानी ना। तो वर्क कितना है 200 और एफिशिएंसी 20 + 30, बताइए 50 है कि नहीं है, 50 है ना। तो बताइए 4 घंटे में मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। तो 4 घंटे यानी कि 6 बजे चलें तो 6 में 4 घंटा जोड़ो, बताइए 10 बजे। सुबह की 6 होगी तो सुबह का 10 आएगा, शाम की 6 होगी तो रात का 10 आएगा। समझ आ रही बात है ना, ये समझ में आई बात आप लोगों को, है ना, ये फॉर्मूला समझ में आया। 50 कैसे बना, 20 + 30, आपने देखा ये रिलेटिव स्पीड ही है। अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा चालें जुड़ती है, समान दिशा में चालें माइनस होती है। तो माइनस वाले टास्क तो हमने बहुत किए, सिपाही चोर एक दिशा में, है ना, एक दिशा में रेस लगी, है ना, समझ आ रही बात, चेसिंग रिलेटिव स्पीड। तो समान दिशा में सापेक्ष चाल कैसे आती, माइनस करके। अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा चाल क्या होती है, जुड़ती है ना। तो अपोजिट डायरेक्शन में 20 + 30 50, समझ आई बात। तो समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी 200 और चाल कितनी 20 + 30 50। बस इस सांचे को दिमाग में सेट करो अब, है ना। तो 4 घंटे में मिलेंगे, 6 और 4 10, ठीक है। ये कब का कैसे, जब एक ही समय पे दोनों चलेंगे, समझ आई बात। थोड़ी सी प्रैक्टिस करते 2-5 मिनट, है ना, अच्छा लगेगा, मजा आएगा, ठीक है। चलो इधर देखो ज़रा, जैसे फॉर एग्जांपल ये देखिए आप लोग, ये ए और ये बी, इधर की चाल है 15, इधर की चाल है 20 और दोनों के बीच की दूरी है 350 किलोमीटर। ये दोनों सुबह 8 बजे चले, बताओ कितनी बजे मिलेंगे ये। तो समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी कितनी है 350 और चाल कितनी 15 + 20 35। बताओ 10 घंटे लगेंगे कि नहीं लगेंगे, बोलो सर। दूरी कितनी 350 और चाल कितनी 15 + 20 35। बताओ 10 घंटे लगेंगे कि नहीं लगेंगे, बोलो। तो 350 / 35, बताइए 10 घंटा आएगा कि नहीं आएगा, बोलो। समझे कि नहीं समझे बात को, क्लियर इतनी सी बात है ना। तो 350 15 + 20 35, 10 घंटे मिलेंगे। तो सुबह 8 से शाम की 6 बज जाएगी क्या इनको, सुबह 8 में 10 घंटा जोड़ लो, शाम के 6 बजेंगे। सुबह 8 से शाम की 8 12 घंटा, 2 घंटा पहले 10 6 बजे। समझ रहे हो बात को, जब सेम टाइम पे दोनों चलेंगे एग्जीक्यूट कर लोगे, समझ आ रही है बात, है ना। अब एक और चीज़ यहाँ पर ये पूछी जा सकती है, ठीक है, जैसे 4 घंटे में दोनों मिलेंगे, 4 घंटे में यानी कि 6 बजे चले और 10 बजे मिलेंगे, 6 से 10, और इसका भी 6 से 10, है ना। कितनी बजे मिले 10 बजे, 6 से 10, ये भी 4 घंटे चला और ये भी, ऑब्वियसली दोनों ही समान समय के लिए चलेंगे ना, है ना। 4 घंटे में मिले तो 6 से 10 6 से 10, जिसकी चाल कम होगी वो कम दूरी तय करेगा, जिसकी चाल ज़्यादा होगी ज़्यादा दूरी तय करेगा। अब सुनो मेरी बात, ये भी पूछा जा सकता है कि इधर से जहाँ मिले वो दूरी कितनी है, जहाँ मिले वो यहाँ से दूरी कितनी, स्टेशन ए से, या फिर जहाँ मिले वो स्टेशन बी से दूरी कितनी, 4 घंटे में मिले तो 20 की चाल से 4 घंटे में 20 चौक 80 किलोमीटर दूरी तय हुई क्या। या फिर इधर 30 की चाल से 4 घंटे, 30 की चाल 4 घंटे, 30 30 30 30 4 बार 120, इधर 120 किलोमीटर है क्या। तो जहाँ मिले स्टेशन बी से दूरी 120 है, 30 की चाल से 4 घंटे मिले ना, 30 की चाल से 4 घंटे 4 घंटे, 30 की चाल 4 घंटे 120 और 20 की चाल से 4 घंटे 80, तो 80 और ये 120। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को, क्लियर है इतनी सी बात आप लोगों को, है ना। यहाँ भी पूछ सकते हैं कि भैया स्टेशन ऐसे कितनी दूरी पर मिले, तो आप जानते हो 10 घंटे में मिले, 10 घंटे में 10 घंटे ये भी चला, 10 घंटे ये भी चला, 10 घंटे में मुलाकात हुई दोनों की, है ना। तो 15 की चाल से 10 घंटे 150 किलोमीटर दूरी पे मिले इधर से, 20 की चाल से 10 घंटे 200, है ना, स्पीड इनटू टाइम डिस्टेंस। तो स्टेशन ए से 150, स्टेशन बी से 200। ये भी पूछ सकता है कि स्टेशन बी से कितनी दूरी पे, स्टेशन ए से कितनी दूरी पे, है ना। तो ये भी निकाल सकते हो आप, है ना। 150 200 हो गया ना पूरा 350। समझ आ रही बात, क्लियर, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन लूँ क्या साहब, बोलो तो। अब ध्यान देना इधर पे, है ना विद्यार्थियों। एक और क्वेश्चन लेते हैं सेम टाइम वाला, है ना।
ये चला 9 बजे, ये भी चला 9 बजे, है ना। ये चला 17 की चाल से और ये चला 18 की चाल से, है ना। 17 किलोमीटर प्रति घंटे, 18 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है। और इन दोनों के बीच की दूरी है 140 किलोमीटर। बताओ कितनी बजे मिलेंगे? तो सीधी सी बात है, समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी कितनी है? 140, और चाल 17 प्लस 18, बताओ 35 आएगा, है ना। तो बताइए 4 घंटे आएगा कि नहीं आएगा? तो 9 में 4 घंटा जोड़ो आप, 13 बजे यानी कि 1 बजे। सुबह की 9 हो, 4 घंटा जोड़ो, दोपहर 1 बजे मिलेंगे। 13 बजे यानी कि दोपहर 1 बजे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, है ना। समझ में आ गया? सेम टाइम वाला टास्क, सेम टाइम पे चलेंगे। अब मैं एक टास्क लेता हूँ जिनमें अलग अलग टाइम पर दोनों इनिशिएट कर रहे हैं ना, अलग अलग समय पे दोनों चल रहे हैं, ठीक है। चलो लेते एक टास्क जिस पे अलग अलग समय पे दोनों चल रहे हैं ना। अब इधर देखो जरा, जैसे फॉर एग्जाम्पल इधर से एक आदमी निकला सुबह 6 बजे और इधर से एक आदमी निकला सुबह 7 बजे। ध्यान देना, है ना, अलग अलग समय पे चले, ठीक है। अब यदि मैं बात करूं तो इधर वाली चाल है माना कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा, इधर वाली चाल है माना कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना, ठीक है। अब यदि हम यहाँ से बात करें तो इन दोनों के बीच की दूरी है 270 किलोमीटर, है ना। और मैं बता दूँ, इसे स्टेशन ए कहेंगे, इसे स्टेशन बी कहेंगे। चलो भैया कितनी बजे मिलेंगे? जब भी अलग अलग टाइम पे चले तो सबसे पहले आपको टाइम इक्वल करना है। क्या करना है ना, सबसे पहले। अब हम किस चीज़ पे अपनी प्रैक्टिस करेंगे? जब टाइम अलग अलग हो, समझ आई बात। तो अब हमें क्या करना है, जब भी टाइम अलग अलग हो टाइम को इक्वेट करना है। टाइम को क्या करना है? इक्वेट करना है, समझ आई बात, है ना। जैसे टाइम को इक्वेट करोगे तो या तो दोनों की 6 बजा दो या फिर दोनों की 7 बजा दो। 6 है ना, या फिर इसको 6 और 7, या तो दोनों को 6 बजे का सेटिंग कर दो, ये तो 6 बजे, इसकी 6 बजा दो, या फिर दोनों की 7 बजा दो, है ना, ठीक है। तो 7 बजे इसकी 7 बजा दो। चलो दोनों करके दिखाता हूँ, हर प्रकार से करके दिखाता हूँ। दोनों की 7 बजा दें, ये 7 बजे, इधर भी 7 बजा दें। चलो बजा दो 7 इधर, ये 7 बजा दी इधर। अच्छा 7 बजे तक ये 20 किलोमीटर अंदर आ जाएगा क्या, बोलो, है ना। 270 में से 20 गया तो बताइए दूरी 250 किलोमीटर बची क्या? ये वाली हो गया टाइम बराबर। 1 घंटा चला लो ना इसको, 1 घंटा चला लो, 6-7, 20 किलोमीटर प्रति घंटा ना, 1 घंटे में 20 किलोमीटर अंदर आ जाएगा। 270 में से 20 गया तो बताइए अब हमारी पिक्चर क्या है? 7 बजे। टाइम इक्वल करने के बाद हमारी पिक्चर चलेगी, समझ आई बात। कितने बजे? 7 बजे। तो समय क्या होता है? दूरी बटा चाल। अच्छा दूरी कितनी है? 250, ध्यान देना 250। अब ये दुनिया है हमारी, है ना, ये हमारी दुनिया, अब ध्यान रखना आप लोग, है ना। दूरी कितनी? 250, और चाल कितनी? 20 + 30 50, है ना। तो 5 घंटे भैया। तब सुनो, 7 बजे चले, 7 में 5 घंटा, दोपहर 12 बजे मिलेंगे क्या? 7 में 5 घंटा जोड़ दो भैया, दोपहर 12 बजे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? बताओ, बोलो मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? 12 बजे, आफ्टरनून 12 बजे मिलेंगे। क्लियर, समझ में आई बात। क्या करना है, जब समय अलग अलग हो समय को समान करना है ना। तो इसको 1 घंटा चला ले, दोनों के 7, दोनों के 6 भी बजा सकते थे, 6 भी बजा दूंगा मैं, इधर पे भी सब बजाऊंगा, चिंता मत करो, है ना। कितनी बजे मिले दोनों? 12 बजे, है ना। कितनी बजे मिले दोनों? 12 बजे। ये देखो मान लो यहाँ मिले 12 बजे, कितने बजे मिले? 12 बजे। ये है इनका मीटिंग पॉइंट, है ना। अब सवाल उठता है, ये भी पूछा जा सकता है कि मीटिंग पॉइंट की स्टेशन ए से दूरी कितनी है और स्टेशन बी से दूरी कितनी है। अब ध्यान देना, स्टेशन ए से दूरी ये नहीं है, स्टेशन ए से दूरी ये है, और स्टेशन बी से दूरी ये है, ध्यान रखना, ये नहीं है ना। ऐसे बचपना नहीं दिखाना आप लोग, है ना। अच्छा 7 से 12 5 घंटे चला क्या 30 की चाल से? 7 से 12 5 घंटे चला 30 की चाल से, 30 की चाल से 5 घंटे, 30 30 30 5 बार 150 किलोमीटर। तो स्टेशन बी से जहाँ मिले उसकी दूरी 150 है, समझ आई बात। 270 में से 150 माइनस कर दोगे तो 170 आएगा क्या है? देखो 170 नहीं यार, 120 आएगा। तो बताओ ये दूरी 120 है क्या? 270 में से 150 गया, 7 से 12 5 घंटे चला 30 की चाल से 150, 270 में से 150 गया तो बताओ 120 बचा कि नहीं बचा है? तो स्टेशन ए से कितनी दूरी पर मिले? 120। बोलो समझे कि नहीं समझे? क्लियर है इतनी सी बात। स्टेशन ए से 120 किलोमीटर की दूरी पर मिले कि नहीं मिले, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आज, बोलो जल्दी, बोलो समझे कि नहीं समझे? स्टेशन ए से 120 किलोमीटर की दूरी पर मिले कि नहीं मिले? ये क्लियर है इतनी सी बात, किधर से भी निकाल सकते हो। या फिर ये देख लो ना यार, 6 से 12 6 घंटा, अरे 6 से चला और 12 बजे यहाँ पहुँचा, तो 6 से 12 6 घंटा, 6 घंटा 20 की चाल से 20 छंगे 120, वैसे भी निकाल सकते हो। समझ में आ रही बातें क्या कर रहा हूँ मैं? टाइम को इक्वल करना है। अब देखो इसी सवाल को 7 न बजा के 6 भी बजा सकते हैं हम दोनों की,
दोनों की 6 बजाते, देखिए देखो देखो देखो, स्टेशन ए से चला था भैया 6 बजे 6 AM, किस चाल से? 20 की चाल से, है ना। और इधर से चला था 7 बजे, किस चाल से? 30 की चाल से, है ना। अब दोनों की 6 बजानी है। अभी हमने दोनों की 7 बजे, इसको 1 घंटा अंदर करके दोनों की, ये तो 7 बजे ही था, इसकी भी 7 बजा दी, दोनों को 7 बजे सेट करके खेला हमने। समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी 250 है और चाल 50 है, 5 घंटा, आराम से शांति से देखना। अब दोनों की 6 बजा दें। ये तो 6, इसकी 6 कैसे बजाऊँ? 1 घंटा पीछे खींचो पकड़ के, सब जोर लगाना एक साथ, रेलगाड़ी को पीछे खींचना हमें 1 घंटा, 1 2 3 लगाओ जोर, 1 घंटा पीछे खींच दो भैया। अब इसकी चाल जानते हो 30 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 1 घंटा में 30 किलोमीटर पीछे चली गई क्या? अब ये डिस्टेंस कितना दिया था हमने? स्टेशन ए और बी के बीच का डिस्टेंस 270 और 30 ही है, तो बताओ 6 बजे दोनों के बीच काम करने को 300 है क्या? ए और बी के बीच 270 दिया था, 30 किलोमीटर पीछे, तो अब ये वर्क बताइए 300 है क्या? बोलो, है ना। तो अब हम सेटिंग कब की करेंगे? 6 बजे की। दोनों का 6 बजाया तो पिक्चर चलेगी 6 बजे से, है ना। यहाँ 7 बजाया, पिक्चर चली 7 बजे 7 बजे, 6 बजाया, पिक्चर चलेगी 6 बजे 6 बजे। समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी है 300, समझदार हो आप, आपकी समझदारी भरोसा है। 270 + 30 300, सिखा रहा हूँ, सीख रहे हैं, एग्जाम में नहीं बैठे हम, सीख रहे हैं ना। 20 + 30 ऑब्वियसली 50, 6 घंटा लगेगा क्या? अच्छा, कितनी बजे रेस चालू होती है? 6 बजे, तो 6 बजे में 6 घंटा जोड़ोगे आप, तो 12 बजे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? 12 बजे मिल रहे थे क्या? 6 बजे रेस चालू हुई, 6 बजे के बाद 6 घंटा लगेगा, 300 किलोमीटर, 6 बजे 300 किलोमीटर 50 की चाल से 6 घंटा, तो 6 बजे में 6 घंटा जोड़ोगे तो 12 बजे मिलेंगे। या फिर इधर देखोगे आप, है ना, 7 बजे, कितनी बजे चले? 7 बजे, तो 7 में फिर 5 घंटा जोड़ोगे तो भी रुकोगे तो 12 पे, रास्ते बदलेंगे, मंजिल एक ही रहेगी। समझ आई बात? तो कुछ भी कर सकते हो आप, कुछ भी टाइम सेट कर सकते हो। समझ आ रही बात? अब सवाल उठता है कि ये सवाल तो इजी था, किधर से भी सेट कर लेते तो भी आंसर मिल गया आपको। यहाँ भी 12 बजे ही मिल रहे हैं, यहाँ भी देखो 6 में 6 घंटा जोड़ोगे 12 बजे ही मिल रहे हैं। समझ आ रही बात, है ना। कितने बजे मिले दोनों? 12 बजे। मान लो यहाँ पे 12 बज गए, यहाँ पे 12 बज गए, क्लियर। ध्यान रखना कितनी बजे चले थे? 6 बजे, और 12 बजे मिले। अच्छा, ये 6 घंटा चला 20 की चाल से, तो 120 किलोमीटर हो गया क्या? तो मिलने वाले बिंदु स्टेशन ए से कितनी दूरी पे मिले? तो 6 से 12, 20 की चाल से 6 घंटा 120 किलोमीटर पे मिला क्या? स्टेशन 1 से 120, स्टेशन ए से देखो 120 था क्या? नहीं था, 120। 6 घंटे 30 की चाल से, 6 घंटे 30 की चाल से, बताइए 6 घंटे 30 की चाल से। अब ये चीज़ ध्यान रखना आप, है ना। स्टेशन बी यहाँ है, तो स्टेशन बी से यदि दूरी मांगे तो ये वाली दूरी निकालनी है आपने। स्टेशन बी से यदि दूरी मांगे तो ये दूरी मत निकाल देना, स्टेशन बी से ये दूरी निकालोगे आप, ठीक है। अब ये 270 है, 270 में से 120 गया, तो बताओ 150 बचा क्या ये? तो स्टेशन बी से कितनी दूरी है? 150। या फिर 7 से 12, 5 घंटा। भैया स्टेशन बी से दूरी, स्टेशन बी से मिलने वाले तक की दूरी 7 से 12, 5 घंटा 30 की चाल से 150। यहाँ मत चले जाना, है ना। समझ रहे हो बात को? आराम से, ईजी। 1-2 सवाल और लेते हैं इससे, है ना। ठीक है, रुको ज़रा, वेट, रुको। ज़्यादा कंजस्टेड तो नहीं हो गया था ना? बहुत इजी सा टास्क था जो मैं आपको सिखा रहा था, है ना। ठीक है, अभी शीट में क्वेश्चन है, इसके बताऊंगा, आप खुद से ही कर लोगे सारे, है ना। देखिए आप लोग, क्या है कहानी में, क्या बता रहा हूँ आपको। चलो एक और सवाल लेते हैं ना। एक रेल चली सुबह 5 बजे और एक रेल चली 7 बजे, क्लियर, ठीक है ना। और इसकी चाल है 30 और इसकी चाल है 40। समझ आ रही बात आप लोगों को, है ना। इसकी चाल 30 और इसकी चाल है 40, क्लियर। और डिस्टेंस है इन दोनों के बीच 60, 410 किलोमीटर। ये 2 स्टेशन है, ए और बी, है ना। चलो भैया कितनी बजे मिलेंगे देखते हैं। तो इसको 2 घंटा चला ले, 7 बज जाएगी क्या, है ना। 7 है, इसकी भी 7 बजा दें, 7 बजे 30 की चाल से, तो 7 बजे 30 की चाल से 2 घंटा 60 किलोमीटर अंदर चली जाएगी। 410 में 60 गया, तो बताइए 350 किलोमीटर है क्या। तो अब हमारी रेस कितनी बजे चालू होगी? 7 बजे से। हमारी रेस कितनी बजे चालू होगी? 7 बजे। टाइम बराबर करना है, टाइम क्या करना है? बराबर। तो 2 घंटा अंदर लाओगे, 30 किलोमीटर प्रति घंटा से 2 घंटा में 30 60, 410 में 60 गया, 350, है ना। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अच्छा, डिस्टेंस कितना है? 350, है ना। और स्पीड कितनी है? 30 + 40 70,
70 की चाल से 350, 5 घंटे लगेंगे बोलो। तो 7 बजे में 5 घंटे जोड़ोगे, 12 बजे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे बोलो ज़रा, बोलो बोलो बोलो, 12 बजे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? समझ आती है क्या बात आप लोग? कितने बजे मिलेंगे? 12 बजे। कोई प्रॉब्लम है क्या इसमें? किसी को बोलो। क्लियर? बाकी डिस्टेंस भी निकाल सकते हो आप, है ना। अब इधर देखो, इसको ऐसे भी कर सकते थे आप, है ना, दोनों का 5 बजा सकते थे, है ना। ये 5 बजे निकली थी किस चाल से? 30 की चाल से, और ये निकली थी 7 बजे 40 की चाल से, है ना, है ना, ठीक है। और दूरी कितनी दोनों की भी? 410 किलोमीटर, है ना। ध्यान देना, ये स्टेशन ए है और ये स्टेशन बी है ना, ठीक है। ठीक है, 5 बजा दे। अभी दोनों के 7 बजे, 2 घंटा अंदर लाके 7 था, इसके भी 7 बजाए थे। अब इसके 5 बजे, इसके 5 बजा, 2 घंटा पीछे ले ले, 5 बजा दो इसके, 5 बजे 40 की चाल से। अच्छा 40 की चाल है, 2 घंटा में 40 40 80 पीछे जाएगी क्या? अब हमें रेस कितनी बजे चालू होगी? 5 बजे। अभी 7 बजे का सेटिंग जाए, 5 बजे का सेटिंग, 2 घंटा पीछे लेंगे तो प्रति घंटा 40 80 पीछे जाएगी। अच्छा 410 प्लस 80 कितना काम करने को है? 490 काम करने को है क्या? तो समय बराबर दूरी बाई चाल। दूरी कितनी है? 490। 5 बजे दूरी 490, और चाल कितनी है? 30 प्लस 40 70, है ना। तो बताइए 7 घंटे आएगा कि नहीं आएगा बोलो, है ना। तो 5 बजे में 7 घंटे जोड़ो, 5 बजे में 7 घंटे जोड़ो, आप देखो 12 बजे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? 12 बजे मिल रहे थे, इधर भी 12 बजे, तो किधर भी जा सकते हो, है ना, ठीक है। एक्चुअली क्या है ना, ये जो दोनों सवाल लिए इसमें डेटा इजी था, डेटा इजी था, इधर जाओ किधर भी जाओ दोनों से इजी पड़ रहा है। लेकिन जब डेटा टफ होता है ना, तो कभी कभी क्या होता है, दोनों विकल्प हमारे पास होने चाहिए। इस रास्ते जाने से कैलकुलेशन बिल्कुल ईजी हो जाएगी, इस रास्ते जाने से टफ हो जाएगी, है ना। तो 2 रास्ते इसलिए रख रहे हैं कि मान लो किसी एक रास्ते पे कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा बेकार हो रहा है, तो दूसरे रास्ते से कूद जाओ सीधे, इसलिए 2 रास्ते रख रहा हूँ मैं। अब एक सवाल लेता हूँ जिसमें इन दोनों रास्ते सीखने का इंपॉर्टेंस आपको पता चलेगा। एक सवाल लूँगा जिसमें इस रास्ते से जाओगे तो लेंदी होगा, इस रास्ते से जाओगे तो बिल्कुल ईजी हो जाएगा, मज़ा आ जाएगा। तो इंपॉर्टेंस पता चलेगा दोनों तरीके से करने का क्या महत्व है। समझ आई बात? एक सवाल लेता हूँ मैं, ये आपकी शीट में है शायद ये सवाल, आई थिंक सो। वेट, रुको 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 रुको, आजा भाई सवाल, आजा भाई सवाल, आजा भाई सवाल, कहाँ है सवाल? आ जाओ सवाल, आ जाओ सवाल। एक मिनट रुकना 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 रुकना, कहाँ गया भाई ये सवाल? यस यस, सवाल नंबर 4, टाइप 11 सवाल नंबर 4, टाइप 11 सवाल नंबर 4। मत देखो सवाल को, मैं सवाल यहाँ पे छाप दे रहा हूँ पूरा, है ना। टाइप 11 क्वेश्चन नंबर 4, है ना। इधर देखो आप लोग, इधर देखो, है ना। टाइप 11 क्वेश्चन नंबर 4, है ना। देखो मैं पूरा बना देता हूँ सवाल यहाँ पे, आप बाद में देख लेना, कोई दिक्कत नहीं, है ना। पूरा सवाल लिख देता हूँ, देखो क्या है सवाल। टाइप 11 क्वेश्चन नंबर 4, है ना। क्वेश्चन है ए और बी के बीच की दूरी 450 किलोमीटर है, ठीक है। ए और बी के बीच की दूरी कितनी है? 450 किलोमीटर। बोलो समझे कि नहीं समझे, है ना। दूरी है 450 किलोमीटर, ठीक है। ट्रेन ए से बी की ओर 60 की चाल से 4 बजे, भैया 4 बजे, शाम 4 बजे ले लो, ए से बी की ओर 60 की चाल से कितने बजे? 4 बजे, है ना। ध्यान देना, ठीक है। 60 की चाल से 4 बजे, ठीक है, 4 PM लिखा है। एक दूसरी रेलगाड़ी बी से ए की ओर 3:20 पर, 3:20 पर किस चाल से? 80 की चाल से, स्पीड इज ऑफ 80। क्लियर है ना। पूछा है किस समय दोनों रेलगाड़ियाँ मिलेंगी। चलो भाई, अलग अलग टाइम पे चल रहे हैं दोनों, समझ आ रही बात, है ना, ठीक है। अलग अलग टाइम पर दोनों चल रहे हैं, है ना। समझ आ रही बात आप लोगों को, है ना। क्लियर है इतनी सी बात, ठीक है। अब सुनो मैं क्या बता रहा हूँ, या तो दोनों के 4 बजा दो या फिर दोनों के 3:20 बजा दो। यदि दोनों के 4 बजाते हैं, यदि दोनों के 4 बजाते हैं तो इसको हमें 4 बजाने के लिए
आप देखो 40 मिनट चलाना पड़ेगा, 40 मिनट। अब इसकी चाल क्या, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। 80 किलोमीटर प्रति घंटा यानी कि 1 घंटे में 80 किलोमीटर, यानी कि 60 मिनट में 80 किलोमीटर, यानी कि 1 मिनट का 4/3 किलोमीटर आएगा क्या? 1 मिनट का 4/3 किलोमीटर आएगा क्या? 80 किलोमीटर 1 घंटे में 80 यानी कि 60 मिनट, 1 घंटे में 80, तो 1 मिनट में 4/3 किलोमीटर आएगा क्या? तो 40 मिनट, कितने मिनट चलाना है? 40 मिनट। तो 40 मिनट में आप देखो 160/3 किलोमीटर आएगा क्या? तो देखो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 160/3 किलोमीटर आया क्या, बोलो? या फिर स्पीड और टाइम से डिस्टेंस निकाल लो यार, डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम होता है ना। स्पीड आपकी 80 किलोमीटर पर आवर है और 3:20 से 4, 40 मिनट चलाना है आपको, समय 40 मिनट, बोलो चलाना है। 80 किलोमीटर प्रति घंटे, समय 40 मिनट है ना, 40 मिनट चलाना 80 की चाल से। तो स्पीड इनटू टाइम, मिनट को घंटे में कैसे बदलेंगे? 40/60 हो गया घंटे में, घंटे घंटे कैंसिल, ये 2/3 आएगा। बताओ 160/3 किलोमीटर आ रहा कि नहीं आ रहा? तो अब ध्यान देना, 160/3 किलोमीटर अंदर, 450 में से 160/3 माइनस करोगे, देखो कैसा बेकार सा फ्रैक्शन में आएगा। फ्रैक्शन बन गया कि नहीं बन गया? नहीं बनाना फ्रैक्शन, नफरत है इस फ्रैक्शन से। समझ आ रही बात? यानी कि हमने जब दोनों के 4 बजाने की कोशिश की तो फ्रैक्शन में जा रहा है, जा रहा है कि नहीं जा रहा है फ्रैक्शन में? बताओ, नहीं जाना हमें। तो दोनों का 4 बजाना हमारी सेहत के लिए हानिकारक है। दोनों का 3:20 बजाने की कोशिश करें, 3:20 इधर, इधर 3:20 बनाने के लिए इसको 40 मिनट पीछे खींचना पड़ेगा क्या? बोलो बोलो ना, मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, है ना। इसका 3:20 बजा देने के लिए, 3:20 के लिए बताओ 40 मिनट पीछे खींचना पड़ेगा। देखिए कितनी शानदार चाल है, 1 मिनट में 1 किलोमीटर, ये किसी दुश्मन जैसी चाल है। 1 मिनट का वैल्यू फ्रैक्शन में जा रहा है, 4/3 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, 60 किलोमीटर प्रति घंटे, 1 मिनट में 1 किलोमीटर है। समझ पा रहे हो यार? 60 किलोमीटर प्रति घंटे, 60 मिनट में 60 किलोमीटर, 1 मिनट में 1 किलोमीटर है। 1 मिनट में 1 किलोमीटर, 40 मिनट में 40 किलोमीटर पीछे। देखो 160/3 कितना ईजी आ रहा है। दोनों का 3:20 का सेटिंग जमा दो, समय बराबर दूरी बटा 4। अच्छा दूरी कितनी है? 490 है क्या? देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है क्या? 490। 3:20 की बात करो भैया, 3:20 है ना, 490 दूरी है क्या? और चाल की बात करें 60 + 80 140 है क्या, है ना। तो 14 3.5 घंटे आएंगे शायद। सही लिखा क्या? 7 दूनी 14, 7 7 जब 3.5 घंटे, ठीक है ना। तो 3:20 में 3.5 घंटा जोड़ दो भैया। 3:20 में यदि आप 3.5, 3:30 जोड़ोगे तो 6:50। कितनी बजे मिलेंगी दोनों रेलगाड़ियाँ? 6:50। अब आपको इसका इंपॉर्टेंस समझ में आया? यदि आप दोनों का 4 बजा रहे थे तो 160/3 फ्रिक्शन में जा रहा था कि नहीं जा रहा था? जब दोनों का 3:20 बजाने की कोशिश की तो 3:20, क्योंकि ये चाल पे ध्यान दो ना आप। 1 मिनट में 1 किलोमीटर, 1 मिनट में 4/3 किलोमीटर, ये चाल खतरनाक है। क्योंकि हमें पता है दोनों को सेम टाइम पे करने के लिए 40 मिनट शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों के समय में 40 मिनट का अंतर है। तो इधर 40 मिनट चलाना है, या तो इसको 40 मिनट अंदर ले लो तो 4 बज जाएंगे दोनों के 40 मिनट अंदर लेने पे, या फिर इसको मत छेड़ो, 3:20 रहने दो, इसको 40 मिनट पीछे ले लो तो वो 3:20 ये भी 3:20 हो जाएगा। अब आप पे डिपेंड करता है आपको इस चाल को छेड़ना है। इस चाल को नहीं छेड़ा हमने इस चाल को छेड़ा। क्यों छेड़ा? क्योंकि 1 मिनट में 1 किलोमीटर, कितना शानदार गणित है इसका। 60 किलोमीटर 1 मिनट में 1 किलोमीटर, ये 1 मिनट में 4/3 किलोमीटर, तो 40 मिनट में 40 बार 4/3, 160/3 किलोमीटर माइनस करोगे तो फ्रैक्शन में आएगा। फ्रैक्शन करते करते एग्जाम के अंदर पागल हो जाओगे आप। दिमाग पे बर्डन बढ़ता है, टेंशन बढ़ता है, शॉर्टकट से निकलो, है ना। तो दिमाग में टेंशन भी नहीं होता, कॉन्फिडेंस बना रहता है। क्लियर? समझ में आया मैंने क्या बताया आप लोगों को इस सवाल में? ये बताओ पहले तो आप लोग बोलो, इस बात को समझे कि नहीं समझे आप लोग, है ना। क्लियर है इतनी सी बात आप लोगों को? ठीक है, तो इसको 40 मिनट में, क्योंकि 60 किलोमीटर प्रति घंटा यानी कि 1 मिनट में 1 किलोमीटर, 40 मिनट में 40 किलोमीटर पीछे, ये 3:20 है तो इसका भी 3:20 बना लिया। क्लियर? तो 450 + 40 490 किलोमीटर, 490 किलोमीटर, 60 + 80 140 की चाल से। क्लियर? तो 490/140 49/14, तो 7/2 यानी कि 3.5 घंटा, है ना। तो 3:20 में 3.5 घंटा जोड़ेंगे तो बताइए 6:50 कितने बजे मिलेंगे दोनों? 6:50 पर। समझे कि नहीं समझे? कुछ डिस्टेंस वगैरह मांगा है क्या? डिस्टेंस वगैरह मांगेगा कोई दिक्कत नहीं, निकाल देंगे ना यार, है ना। 3.5 घंटे मिल रहे हैं दोनों, ठीक है। तो मान लो 3:20 पे चले, ये यहाँ और ये यहाँ ऐसे मिले, है ना। ये यहाँ और ये यहाँ कितने बजे मिले? 6:50 पे, है ना।
3.5 घंटे। 80 की चाल से 3.5 घंटे में कितना आएगा ये? 280 किलोमीटर। 80 की चाल से 3.5 घंटा, 3.5 घंटा ना, 3 20 से 6 50, 3.5 घंटे में मिले। 3 20 से 6 50, 3.5 घंटे में मिले, तो 3.5 घंटे 80 की चाल से, तो 80 80 80, 3 घंटा, हर घंटे 80 80 80, और 3 घंटे के बाद आधा घंटा 40, तो 80 80 80 40, 280, 8 24, 240 प्लस 40 280। फॉर्मूला लगा लो, डिस्टेंस स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है? 80 किलोमीटर पर आवर। टाइम कितना है? 3.5 घंटा, यानी कि 7/2 घंटा। घंटा घंटा कैंसिल, 2 से 40 बार, 40 × 7 280 किलोमीटर आ जाएगा। बोलो समझे कि नहीं समझे? तो स्टेशन बी से 280 किलोमीटर पे मिले। अब स्टेशन ए से कितनी दूरी पर मिले, तो ये वाला डिस्टेंस निकालना, ये वाला मत निकाल देना स्टेशन ए से। समझ आई बात? क्लियर? देखो ना, 450 था ना, 450 में से 280 गया तो ये बचेगा, 450 में से 280 गया तो शायद 170 बचेगा। एम आई राइट? यस, 170 किलोमीटर। तो स्टेशन ए से 170 पे मिले, यहाँ से 280 पे मिले। समझ आई बात? ठीक है। अब इसी प्रकार का सवाल इस शीट में दिया है, तो क्या सीखिए आपने, क्या सीखा यहाँ से? यहाँ से आपने ये सीखा कि एक ही टाइम पे चलेंगे तो भी निकाल लोगे, अलग अलग टाइम पे चलेंगे तो टाइम बराबर करके फिर निकालना है। समझे? टाइम बराबर करने में क्या दिमाग लड़ाना है, समझा इस सवाल से? 2 मिनट रुको, है ना। एक सवाल है इसमें, क्वेश्चन नंबर 7 टाइप 11 में। सारे सवाल करवाऊंगा मैं, लेकिन अपने तरीके से उठाऊंगा चीज़ों को, है ना, स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस में। समझ आ रही बात? चलो सवाल नंबर 7 है इसका, टाइप 11 का, है ना। चलो आते सवाल नंबर 7 पर। टाइप 11 का सवाल नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, है ना। आ जाओ, टाइप 11 क्वेश्चन नंबर 7। देखिए, देखो, एक रेल प्रातः 8 बजे 50 की चाल से दिल्ली से चलकर जयपुर की तरफ जाती है। दिल्ली और जयपुर के बीच की कहानी है, दिल्ली और जयपुर, है ना। हाँ ठीक है। हाँ, एक रेलगाड़ी 8 बजे 50 की चाल से, है ना, 50 की चाल से, ठीक है ना, है ना। और एक दूसरी रेलगाड़ी उसी समय जयपुर से दिल्ली की तरफ 40 की चाल चलती, उसी समय, सेम टाइमिंग का टास्क है, कोई इश्यू ही नहीं है यार, 40 की चाल से, ठीक है। चलो, क्या क्या पूछा इसने, और दूरी 270 किलोमीटर, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 270 किलोमीटर। क्लियर? क्या मांगा इन्होंने? 4 पॉइंट है, 4 चीज़ें पूछी है, बहुत इजी क्वेश्चन है, चारों निकाल दें, क्या दिक्कत है। फर्स्ट पॉइंट में क्या मांगा है? किस समय दोनों रेलें मिलेंगी? तो आप तो जानते हो, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है? 270, स्पीड 50 + 40 90। तो बताओ 3 घंटे में मिलेंगे, तो 3 घंटे में मिलेंगे, तो 3 घंटे में 8 और 3 11 बजे मिलेंगे क्या, है ना। तो पहले पॉइंट का आंसर तो भैया कितने बजे मिलेंगे? 11 बजे मिलेंगे। एम होगा तो एम आ जाएगा, पीएम होगा 8 PM तो पीएम आ जाएगा, है ना। सेकंड पॉइंट, दिल्ली से कितनी दूरी पर मिले? दिल्ली से कितनी दूरी? 8 से 11 3 घंटे 50 की चाल से 150 किलोमीटर पे मिले क्या दिल्ली से? 50 किलोमीटर प्रति घंटे, 3 घंटे, कितने घंटे? 3 घंटे, 50 50 50 3 घंटे, 150 किलोमीटर पे मिले क्या? तो सेकंड का आंसर क्या आएगा आपका? 150 किलोमीटर, है ना। थर्ड, ठीक है, मिलने के कितने समय बाद पहली रेल जयपुर पहुंची? मिलने के कितने समय बाद पहली रेल जयपुर पहुंची? तो मिलने के कितने समय बाद, मतलब रेलगाड़ी मिलने के लिए थोड़ी ना चलती, रेलगाड़ी दिल्ली से जयपुर जा रही है सीधे, वो तो जो क्रॉस हुए उस पॉइंट को मिलना बोल देते हैं। अरे 2 रेलगाड़ियां मिलने के लिए थोड़ी ना चलती है, वो तो जब वो क्रॉस होते हैं एक दूसरे से तो उस क्रॉसिंग पॉइंट को मिलने वाला बिंदु बोल देते हैं। कब मिली? एक्चुअली क्रॉस होकर अपने अपने स्थान पर जाएगी। तो ऐसा है कि ये रेलगाड़ी यहाँ से यहाँ तक गई 150, 270 में से 150, अभी इसको वहाँ जाने के लिए कितना और जाना है? 150 माइनस करो इसमें से, करो ना यार, 150 माइनस 120 और जाना है क्या? और चाल कितनी है? 50 की चाल, 50 की चाल से 120, कितना टाइम और लगेगा? मिलने के बाद पहली ट्रेन को जयपुर पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? तो मिलने के बाद पहली ट्रेन को कितना जाना है? 120, 120 जाना है, और चाल क्या है? 50, जाना 120 से, चाल क्या है? 50। तो समय दूरी बटा चाल से आता है क्या, है ना। दूरी कितनी? 120, और चाल क्या है? 50। बोलो समझे कि नहीं समझे? क्लियर इतनी सी बात आप लोगों को, है ना। 150 किलोमीटर मिलने के बाद कितना और चलना है? तो मिलने के बाद आप देख रहे हैं 120 किलोमीटर चलना है क्या, है ना। 120 किलोमीटर चलना है,
ठीक है, डिस्टेंस कितना है 120, और चाल क्या है 50, 50 की चाल है ना इधर वाली रेलगाड़ी की, तो मिलने के बाद 120 जाना है और चाल 50 है, तो 120 किलोमीटर चाल 50, 0 0 कैंसिल, ये किलोमीटर है और ये 50 किलोमीटर प्रति घंटे, तो किलोमीटर किलोमीटर कैंसिल, घंटे में रिजल्ट आएगा 12/5 घंटे। तो 12/5 घंटे को क्या लिखोगे, 2 सही 2/5 घंटे, है ना, ये लिखोगे। तो 2 घंटे और 24 मिनट, है ना, तो क्या आएगा इसका 2 घंटे और 24 मिनट। बोलो समझे कि नहीं समझे, है ना, क्या आएगा इसका 2 घंटे और 24 मिनट। क्लियर है, इतनी सी बात है ना। तो दूसरे का आंसर आएगा, मिलने के कितने समय बाद पहली रेलगाड़ी जयपुर पहुंचेगी। रेलगाड़ी यहाँ की मिली 150 किलोमीटर पे, 150 गया, 120 किलोमीटर और जाना है 50 की चाल से, तो 120 किलोमीटर 50 की चाल से कितना समय लगेगा, 2 घंटे 24 मिनट, है ना। चौथा, पहले 2 घंटे में पहली रेल दूसरी रेल से कितनी अधिक दूरी तय करेगी। पहले 2 घंटे में पहली रेल दूसरी रेल से कितनी अधिक दूरी तय करेगी। तो बहुत नॉर्मल सा, कुछ भी नहीं, बेवकूफ़ी भरा सवाल है ये तो। अब देखो ना, पहले 2 घंटे में, तो 1 घंटे में ये रेल इस रेल से 10 किलोमीटर ज़्यादा चलती है क्या। अरे 1 घंटे में ये 50 जाती है, 1 घंटे में 40 जाती है, तो 1 घंटे में 10 ज़्यादा, तो 2 घंटे में इसकी तुलना में 20 किलोमीटर ज़्यादा जाएगी या नहीं जाएगी, बताओ। 20 किलोमीटर ज़्यादा जाएगी। बोलो समझे कि नहीं समझे, है ना। तो ये 1 घंटे में 10 ज़्यादा, तो 2 घंटे में 20 ज़्यादा, तो पहले 2 घंटे में पहली रेलगाड़ी दूसरी से 20 किलोमीटर ज़्यादा जाएगी। क्लियर, कुछ नहीं, तो समझ गए ये वाले सवाल, है ना। अब थोड़ा सा सवाल में और चेंजेस लाता हूँ मैं, है ना। सवाल का लेवल धीमे 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 हम बढ़ाएंगे, है ना। बहुत अच्छे अच्छे सवाल है इसमें, बहुत शानदार, ठीक है। तो मैं जो पढ़ा रहा हूँ उस हिसाब से चलने दीजिए, है ना। अब देखिए, अब एक सवाल ऐसा है, ठीक है, मिटा दो इसको, है ना। सवाल नंबर 7 था टाइप 11 का, ठीक है। अब मैं एक सवाल अपनी तरफ से करवा रहा हूँ आपको, है ना, ठीक है। हाँ देखिए, चलो इधर देखो ज़रा, सवाल ध्यान देना। एक रेलगाड़ी इधर से 6 बजे चली, मान लो ये दिल्ली है और ये मुंबई है ना। एक रेलगाड़ी इधर से 6 बजे चली, है ना, ठीक है, और शाम 4 बजे यहाँ पहुँची, शाम 4 बजे, है ना। एक दूसरी रेलगाड़ी यहाँ से 7 बजे चली, कितनी बजे चली, यहाँ से 7 बजे, है ना, और यहाँ कितनी बजे पहुँची, 4 बजे, 8 9 10 11 12 नहीं 3 बजे, 3 बजे यहाँ पहुँची। समझ आई बात, है ना। बस ये सवाल है, इतना सा ये सवाल है। लिखो जरा सवाल मैं बोल रहा हूँ, डिक्टेट कर रहा हूँ, इसी सवाल को डिक्टेट कर रहा हूँ, लिखो। एक रेलगाड़ी दिल्ली से सुबह 6 बजे निकलती है। एक रेलगाड़ी दिल्ली से सुबह 6 बजे निकलती है। अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम दिल्ली एट 6 AM टुवर्ड्स मुंबई। एक रेलगाड़ी दिल्ली से सुबह 6 बजे निकलती है, हिंदी वाले। एक रेलगाड़ी दिल्ली से सुबह 6 बजे निकलती है। अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम दिल्ली एट 6 AM। एक रेलगाड़ी दिल्ली से सुबह 6 बजे निकलती है। अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम दिल्ली एट 6 AM। एक रेलगाड़ी एट 6 AM टुवर्ड्स मुंबई, ऐसा लिख लेना, टुवर्ड्स मुंबई, है ना। एक रेलगाड़ी दिल्ली से सुबह 6 बजे निकलती है तथा शाम 4 बजे मुंबई पहुंच जाती है। एक रेलगाड़ी दिल्ली से सुबह 6 बजे निकलती है तथा शाम 4 बजे मुंबई पहुंच जाती है। एक रेलगाड़ी दिल्ली से सुबह 6 बजे निकलती है तथा शाम 4 बजे मुंबई पहुंच जाती है। एक रेलगाड़ी दिल्ली से सुबह 6 बजे निकलती है तथा शाम 4 बजे मुंबई पहुंच जाती है। इंग्लिश वाले, अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम दिल्ली एट 6 AM एंड रीच मुंबई एट 4 PM। अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम दिल्ली एट 6 AM एंड रीच मुंबई एट 4 PM। अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम दिल्ली
at 6 AM and reach Mumbai at 4 PM। एक रेलगाड़ी दिल्ली से सुबह 6 बजे निकलती है, शाम 4 बजे मुंबई पहुंच जाती है। बहुत अच्छा सवाल है और इस बहुत अच्छे सवाल को एक शानदार, इतना शानदार शॉर्ट ट्रिक दूंगा ना आपको, लिटरली बता रहा हूँ। कल शाम में ही बैठ के मैंने आविष्कार किया इस सवाल का एक यूनिक शॉर्ट ट्रिक। बिल्कुल देखते से उत्तर आएगा, देखते से ही, सच बता रहा हूँ। इतना अच्छा शॉर्ट ट्रिक मैंने आविष्कार किया कल शाम में बैठकर। इसका बेसिक भी बताऊंगा, नॉर्मल जो किताब मिलता है, और मैंने जो शॉर्टकट बनाया वो बताऊंगा, है ना। ठीक है, दिल्ली से सुबह 6 बजे निकलती है और शाम 4 बजे मुंबई पहुंच जाती है। फुल स्टॉप पूर्ण विराम। एक दूसरी रेलगाड़ी एंड अनदर ट्रेन, एक दूसरी रेलगाड़ी सुबह 7 बजे मुंबई से निकलती है। एक दूसरी रेलगाड़ी सुबह 7 बजे मुंबई से निकलती है। एक दूसरी रेलगाड़ी सुबह 7 बजे मुंबई से निकलती है। एंड अनदर ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम मुंबई एट 7 AM। एंड अनदर ट्रेन starts from Mumbai at 7 AM। and another train starts from Mumbai at 7 AM। and another train starts from Mumbai at 7 AM। एक दूसरी रेलगाड़ी मुंबई से सुबह 7 बजे निकलती है तथा दोपहर 3 बजे दिल्ली पहुंच जाती है। तथा दोपहर 3 बजे दिल्ली पहुंच जाती है। एक दूसरी रेलगाड़ी मुंबई से सुबह 7 बजे निकलती है तथा दोपहर 3 बजे दिल्ली पहुंच जाती है। And another train starts from Mumbai at 7 AM। and another train starts from Mumbai at 7 AM and reach Delhi at 3 PM। and another train starts from Mumbai at 7 AM and reach Delhi at 3 PM। and another train starts from Mumbai at 7 AM and reach Delhi at 3 PM। and another train starts from Mumbai at 7 AM and reach Delhi at 3 PM। तथा दोपहर 3 बजे दिल्ली पहुंच जाती है। फुल स्टॉप पूर्ण विराम। फुल स्टॉप पूर्ण विराम। अब आगे लिखना, किस समय ये दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे को पार करेंगी। एट वॉट टाइम दिस टू ट्रेन्स विल क्रॉस ईच अदर। एट वॉट टाइम दिस टू ट्रेन्स विल क्रॉस ईच अदर। बीच में जाएंगी तो एक दूसरे को क्रॉस करते जाएंगी ना, किस समय क्रॉस करेंगी। एट वॉट टाइम दिस टू ट्रेन्स विल क्रॉस ईच अदर। किस समय ये दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे को क्रॉस करेंगी। एट वॉट टाइम दिस टू ट्रेन्स विल क्रॉस ईच अदर। किस समय ये दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे को क्रॉस करेंगी। एट वॉट टाइम दिस टू ट्रेन्स विल क्रॉस ईच अदर। किस समय ये दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे को क्रॉस करेंगी या पार करेंगी। समझ आई बात। अब सुनो, शॉर्टकट बताता हूँ इस सवाल का, है ना। इस सवाल का शॉर्टकट ये है कि आप देखिए क्या है कहानी, सुनिए। यहाँ से यहाँ तक 10 घंटे लगे क्या? बोलो कितना लगा? 10 घंटा, है ना। कितना लगा? 10 घंटा, ठीक है। और यहाँ से यहाँ में 8 घंटा लगा क्या? कितना लगा? 8 घंटा। 7 से देखो 8 घंटा। यहाँ से यहाँ तक इस वाली रेलगाड़ी को 10 घंटे लगे, इसको 8 घंटे लगे। बस आ गया आंसर। क्या करना है इसमें? इन दोनों का एक बार मल्टीप्लाई करना और नीचे दोनों को जोड़ना है, बस खत्म हो गया। ये आंसर आ गया। इन दोनों का ऊपर गुणा, नीचे जोड़ना है। और गुणा करने के बाद आपको क्या करना है? जो ट्रेन पहले चली ना उसमें से 1 माइनस करोगे तो 9 × 72/18 4 घंटे। तो 7 में 4 जोड़ोगे 11 बजे मिलेंगे दोनों। ये चीज़ मैं आपको बताऊंगा, अभी पेंडिंग रखो इसको, है ना। तरीका मैं बता रहा हूँ। 10 × 8/10 + 8 और 10 को एक कम करके लेंगे, 9 लेंगे। क्यों एक कम करेंगे, क्या देख के 10 में एक कम करेंगे बताऊंगा, है ना। 4 घंटा और 7 में 4 जोड़ेंगे, 11 बजे दोनों ट्रेनें मिलेंगी। ये एक शॉर्टकट तरीका जो मैंने कल ही बनाया, ठीक है, जो एक बेसिक तरीके से ही निकल के बनाए। समझ आई बात, ठीक है। आप एक चीज़ ये सोचो, देखो टाइम कितना बचेगा आपका, कितना टाइम बचेगा बताओ। ये सवाल ओरली हो गया ना। जो भी टाइम इंटरवल लिया दोनों ने, दोनों का मल्टीप्लाई नीचे जोड़ना है ना। और किसी एक नंबर में से माइनस करना है। जैसे 10 में से 1 माइनस करके 9 आया, तो माइनस करने वाली चीज़ ये मैं आपको सिखाता हूँ अभी। समझ आई बात, क्लियर है ना। ओरली हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ ज़रा। टाइम बचेगा कि नहीं बचेगा हमारा इस सवाल में आगे से। अब समझ आ रही है बात, ठीक है। चलो अब देखो इसका बेसिक तरीका मैं बताता हूँ, है ना। डिस्टेंस नहीं दिया इसमें, डिस्टेंस दिया नहीं जाता इस सवाल में। डिस्टेंस कुछ भी मान लो, आंसर नहीं बदलेगा। इस सवाल में आप दूरी कुछ भी मान लो, आंसर नहीं बदलेगा। समझ आई बात। तो चलिए दूरी कुछ भी मान ले। 10 और 8 का एलसीएम क्या होता है? 40। क्या होता है? 40। तो दूरी मान लो आप 40 किलोमीटर।
समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? क्या दूरी मान लोगे आप? 40 किलोमीटर है ना। तो डिस्टेंस मान लेते हैं हम 40 किलोमीटर कि भैया 40 किलोमीटर का फासला है दिल्ली और मुंबई में। तो कितना डिस्टेंस मान लिया हमने? 40 है ना। अब सुनना मेरी बात, ठीक है। 10 घंटे में 40 तो प्रति घंटा 4, तो 6 बजे चलने वाली रेलगाड़ी की चाल बताइए 4 किलोमीटर प्रति घंटा बनी कि नहीं बनी? बोलो। 10 घंटे में 10 और 8 का एलसीएम लिया 40, 10 घंटे में 40 तो प्रति घंटा 4 किलोमीटर प्रति घंटे चाल बनी कि नहीं बनी? 8 घंटे में 40 तो प्रति घंटे में 5 आएगा हिस्से में। तो इधर वाली ट्रेन ने 8 घंटे में 40 तो प्रति घंटा 1 घंटे में 5, तो इधर वाली ट्रेन की चाल बताओ 5 किलोमीटर प्रति घंटा हुई कि नहीं हुई? बोलो समझे क्या नहीं समझे? बस इतना करना आपको इस सवाल में। अब ये सवाल पुराने सवाल जैसा ही तो हो गया ना। आप देखो इतना सा करना है बस। अब ये सवाल पुराने सवाल जैसा ही हो गया कि नहीं हो गया? कैसे हो गया देखो। अब इस सवाल को मैं कैसे पकड़ूंगा यहाँ से देखिए आप लोग, है ना। दिल्ली और मुंबई, दिल्ली और मुंबई, है ना। समझा रहा हूँ इसलिए बना रहा हूँ। मैं एग्जाम में होता तो मैं इतना नहीं बनाता। सवाल देखते से सीधे 10 और 8 40 एज्यूम करके 10 चौक 40 ना, 10 चौक 40 और 8 पंजे 40। समझ आई बात? तो चाल आ जाएगी ना 5 चाल 4, है ना, ठीक है। अच्छा, दिल्ली से निकलने वाली रेलगाड़ी कितनी बजे निकली? सुबह 6 बजे। बोलो निकली क्या? वो तो पहुंचने वाला टाइम है। दिल्ली से निकलने वाली ट्रेन 6 बजे निकली। ये 3 बजे नहीं निकली ना, 3 बजे तो उधर वाली पहुंची ना। दिल्ली से मुंबई के लिए निकलने वाली ट्रेन 6 बजे निकली। मुंबई से दिल्ली जाने वाली ट्रेन कितनी बजे निकली? 7 बजे। 4 बजे तो पहुंची। मुंबई से इधर वाली ट्रेन 7 बजे निकली। क्लियर है ना? अब देखो 6 बजे किस चाल से निकली? 4 की चाल से निकली क्या, है ना। ये 7 बजे 5 की चाल से निकली क्या? बोलो ये चाल कैसे बनी पता है ना आपको? और दिल्ली से मुंबई के बीच की दूरी 40 किलोमीटर है क्या? कितनी बजे मिलेंगे आप नहीं निकाल सकते क्या? बताओ मेरे को। ये सवाल अभी पुराने सवालों जैसा ही हो गया ना। नहीं दिया दूरी और चाल तो हमने मान लिया। मानने के बाद तो ये सवाल पुराने सवालों जैसा हो गया कि नहीं हो गया? अब बताओ कितनी बजे मिलेंगे। सबसे पहले समय समान करें दोनों का। इसकी भी 7 बजे का सेट कर दें। चलो इसका भी 7 बजे का सेट करते। 7 बजे 4 की चाल से। अच्छा 6 7 4 किलोमीटर 1 घंटे में 4 किलोमीटर अंदर आ जाएगी क्या? तो 40 में से 4 गया, बताओ 36 किलोमीटर डिस्टेंस बचा क्या? 7 बजे पिक्चर स्टार्ट कर दूँ क्या? बोलो। तो समय बराबर दूरी बटा चाल, है ना। तो दूरी कितनी है? 36। दूरी कितनी है? 36। क्लियर है ना। और चाल की बात करें तो चाल 4 + 5 9, है ना। तो कितना आएगा ये? 4 घंटा। बोलो समझे कि नहीं समझे? दूरी समझ रहे हो ना? ऐसा अज्यूम करने के बाद तो सवाल पुराने सवालों जैसा हुआ कि नहीं हो? बताओ ज़रा मेरे को। ये सारा डेटा एज्यूम करने के बाद सवाल पुराने सवालों जैसा हुआ कि नहीं हो? बताओ मैं क्या पूछ रहा हूँ आप लोगों से, है ना। देखो ज़रा 4 की चाल से 5 की चाल से, है ना। 6 बजे 7 बजे तो इसको 1 घंटा चला लिया। 4 किलोमीटर 36 4 + 5 9 की चाल से 4 घंटे। तो 7 में 4 घंटा जोड़ो। 7 बजे पिक्चर स्टार्ट होती, 4 घंटे में ख़त्म। बताओ 11 बजे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? बोलो मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे 11 बजे? समझ आई बात आप लोगों को, है ना। आप बोलो तो एक बार और यहाँ पे बता दो, है ना। ये रेलगाड़ी 6 बजे चली सुबह और कितनी बजे पहुँची मुंबई? 4 बजे। इधर से चलने वाली 7 बजे चली और कितनी बजे पहुँची इधर? 3 बजे। क्लियर है ना। ये इधर जा रही है ना, और ये इधर की ओर आ रही है, ठीक है। अच्छा 10 घंटे हैं क्या ये? और देखो ये 8 घंटे हैं क्या? 10 और 8 का एलसीएम 40 होगा तो है क्या? 10 चौक 40 ना, तो चाल क्या आ जाएगी? 4, या फिर टाइम इनटू स्पीड बराबर डिस्टेंस। 8 पंजे 40 ना, तो चाल क्या आ जाएगी? 5। बोलो समझे कि नहीं समझे? क्लियर बन गया ना। बस यहाँ से फिर इसमें से ये पिक्चर देखना है। इधर से 6 बजे निकली, इधर 7 बजे निकली। इधर से 6 बजे निकली, इधर से 7 बजे निकली, है ना। देख रहे हो ना। इधर से 6 बजे निकली 4 की चाल से, इधर से 7 बजे निकली 5 की चाल से। कर लोगे ऐसा? मुंबई से निकलने वाली 6 बजे निकली 4 की चाल से, दिल्ली से निकलने वाली 6 बजे निकली 4 की चाल से, मुंबई से 7 बजे निकली 5 की चाल से, ठीक है। और दूरी 40 है। 7 बजा दे दोनों का 7 बजाओगे 4 किलोमीटर अंदर, तो बताओ 36 बचेगा। 40 में से 4 गया तो 7 बजे 36 काम है और चाल है 4 + 5 9। तो बताइए 4 घंटे लगेंगे कि नहीं लगेंगे? 7 बजे में 4 घंटा जोड़ोगे तो बताइए 11 बजे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? बोलो मिलेंगे क्या 11 बजे, है ना। ठीक है ना।
तो कितनी बजे मिलेंगे ये? 11 बजे। बोलो समझे क्या नहीं समझे बात को? क्लियर है? इतनी सी बात है ना। तो 7 बजे में 4 घंटे जोड़ दोगे, कितनी बजे मिलेंगे? 11 बजे। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को? 11 बजे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? क्लियर है क्या? इतनी सी बात है ना। कितनी बजे मिलेंगे दोनों? 11 बजे। ठीक है, समझ में आया सवाल आप लोगों को? अब इसका शॉर्ट ट्रिक मैं बताऊं क्या आपको? देखो इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है मैं आपको बताता हूँ, है ना। इसका शॉर्ट ट्रिक ये है कि भैया जैसे 10 और 8 आया ना, है ना, ऐसे करना है। अच्छा 10 घंटे लिए वो ट्रेन कितनी बजे चली थी? 6 बजे। जिसने 10 घंटे लिए वो ट्रेन कितनी बजे चली थी? 6 बजे। जिसने 8 घंटे लिए, जिसने 10 घंटे लिए वो ट्रेन कितनी बजे चली थी? 6 बजे। जिसने 8 घंटे लिए वो ट्रेन कितनी बजे चली थी? 7 बजे। समझ आई बात? जिसने 10 घंटे लिए वो ट्रेन कितनी पहुंची, कितनी बजे वो नहीं, चली कितनी बजे थी? 6 बजे। जिसने 8 घंटे लिए वो ट्रेन कितनी बजे चली थी? पहुंची 3 बजे, चली कितनी बजे थी? 7 बजे। क्लियर? अब कुछ नहीं करना है ना। अब इसमें हमें ये करना है, ठीक है, कि भैया जो ट्रेन पहले चली, जो ट्रेन पहले चली, ये ट्रेन पहले चली, पहले ये चली कि ये चली? ये चली। सबसे पहले क्या करोगे? 10 घंटे लिए वो ट्रेन कितनी बजे चली उसके ऊपर टाइम लिख लो। जिसने 8 घंटे लिए वो ट्रेन कितनी बजे चली थी उसका टाइम उसके ऊपर लिख लो। पहला पॉइंट। 10 घंटे लिए वो ट्रेन 6 बजे निकली थी, 8 घंटे लिए 7 बजे। इतना लिख लोगे। इतना लिखने के बाद क्या करना है? जो ट्रेन पहले चली, जो ट्रेन पहले चली, ये ट्रेन पहले चली, जो ट्रेन पहले चली उस संख्या में से इन दोनों का डिफरेंस माइनस करना है। जो ट्रेन पहले चली ना, बहुत इजी है ये जो मैं कहानी बता रहा हूँ ना। देखो आप एक बात सोचो जरा, एक बात थोड़ी सी। यदि हम इंसान हैं, हमारे सेंसेस है, हमें बुद्धि है, सेंसेस है, विवेक है हमारे पास, ठीक है, तो आप समझ पाएंगे कि इतना सारा करने की तुलना में यदि एग्जाम में बैठ के इतना करेंगे, टाइम बचेगा कि नहीं बचेगा। और एक चीज़ बताओ, यदि आप ऐसा सोच रहे हो कि सर बहुत नाटक हो रहा है यार, नहीं करना है, ठीक है, लेकिन जब ये सवाल आपके सामने आएगा ना, तो आपके माइंड में अपने आप आएगा कि नहीं यार वो मेथड लगाऊंगा। लिटरली बता रहा हूँ, लालच आएगा। लालच इंसान का कभी नहीं जा सकता। समझ आ रही बात? तो एग्जाम में बैठ के आप इतना करने के बजाय ऑब्वियसली इसको प्रीफर करोगे, आप और करना चाहोगे, चाहे आप कितनी प्रैक्टिस कर लो इसकी, लेकिन लिखने में तो टाइम जाएगा ना। या कितना सा लिखना आपको, देखो बस वही 2 संख्या ऊपर गुणा नीचे प्लस करना है, बस इतना करने के बाद सिर्फ बुद्धि लगानी, दिमाग लड़ाना है। क्या लड़ाना, मैं क्या बता रहा हूँ आपको, है ना। 10 घंटे लिए वो कितनी बजे चली थी? 6 बजे। 8 घंटे लिए वो कितनी बजे चली थी? 7 बजे। क्लियर? अब क्या करना है? जो रेलगाड़ी पहले चली उसको चुनो। जो रेलगाड़ी पहले चली ना, उसके समय को चुनो, और उसमें से क्या माइनस करना है? इन दोनों का अंतर। इन दोनों का अंतर 1 घंटा है कि नहीं है? तो 10 में से 1 आप माइनस करेंगे, यानी कि ये क्या हो जाएगा? 9 × 8 / 10 + 8। 4 घंटे आएगा कि नहीं आएगा? बोलो 4 घंटे आएगा कि नहीं आएगा? बोलो समझ रहे कि नहीं समझ रहे? 4 घंटे आया कि नहीं आया? यहाँ तक समझ में है आपको? 10 × 8 = 10 + 8। फिर जो ट्रेन पहले चली, 10 घंटे लेने वाली ट्रेन 6 बजे चली, 8 घंटे लेने वाली 7 बजे चली। जो ट्रेन पहले चली, समझ आ रही बात है ना, जो ट्रेन पहले चली उसमें से इन दोनों का अंतर माइनस करना। 6 बजे 7 बजे में 1 घंटे का अंतर है, तो 9 × 8 4 घंटा। अब इस 4 घंटे को क्या करना है? 7 बजे में 4 घंटा जोड़ना है आपको, तो आंसर आएगा 11 बजे। कितना आएगा? 11 बजे। किस में जोड़ना है? जो ट्रेन लेट चली उसमें 4 घंटा जोड़ना है। हार नहीं मानना, हार नहीं मानना, लिटरली बता रहा हूँ, टाइम घटेगा ही घटेगा, बहुत टाइम घटेगा इसकी तुलना में। मैं दोनों पे अभी 2-3 सवाल और लूँगा इसी प्रकार के, दोनों पे काम करवाऊंगा आपसे। समझ आ रही है बात? क्लियर है ना? ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर क्या है कहानी, मैं आपको बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल, है ना, तो 10 × 8 10 + 8, जो ट्रेन पहले चली उसमें से इन दोनों का अंतर माइनस कर लो, बस। तो 9 × 8 4 घंटा आएगा। ये 4 घंटे किस में जोड़ना है? जो ट्रेन बाद में चली उसमें। पहले वाले टाइम नहीं, बाद वाले टाइम में जोड़ना है। इधर कोई बाद वाला टाइम, है ना, ज़्यादा वाले टाइम में। तो 6 और 7 बजे में ज़्यादा वाला टाइम 7 बजे, 7 में 11 बजे मिलेंगे दोनों। समझ आई बात आपको? ठीक है, और ये तरीका तो समझ आया ही होगा। एक और सवाल लेते हैं, चिंता मत करो, एक और सवाल लेते हैं ना, ऐसा ही। और 2-3 सवाल आपको होमवर्क में देकर जाऊँगा यहीं पे बनाकर, ठीक है। अब देखिए क्या है कहानी, सुनिए आप लोग, है ना। एक सवाल लेता हूं मैं,
रुको जरा बनाने तो पहले सवाल बनाने देना पहले, है ना। सवाल बना लूँ। 24 3 सॉरी 2 और 3 है ना 5, तो 4 चलानी पड़ेगी ना। 1 मिनट रुको जरा, सवाल बना रहा हूँ मैं। 4 चलानी पड़ेगी, यानी कि 2 घंटे पहले इसको निकाल दो। 12 घंटे 8 घंटे 2 घंटे पहले। चलो, इधर की ट्रेन 6 बजे निकलती है और इधर की ट्रेन सुबह 8 बजे निकलती है ना। ये 6 बजे से शाम को 6 बजे पहुंचती है इधर, और ये 8 बजे से ये पहुंचती है शाम 4 बजे इधर पे। ये सवाल है भैया आपका। चलो करो इसको हल। 6 बजे निकल के 6 बजे पहुंचती है शाम में, सुबह 8 बजे निकल के 4 बजे पहुंचती है। क्लियर। अब देखो 12 घंटा है, 12 घंटा। इधर कितना घंटा है? 8 घंटा। क्या करना है? 12 × 8 / 12 + 8। क्लियर। 12 घंटे लेने वाली ट्रेन 6 बजे चली, 8 घंटे लेने वाली ट्रेन 8 बजे चली, है ना। जो पहले चली उसमें से इन दोनों का अंतर माइनस करना। इन दोनों का अंतर 2 है, 12 में से 2 माइनस करोगे तो 10 है ना। 2 अंतर है, 2 माइनस करोगे तो 10 × 8 / 20 आएगा। तो बताओ 4 घंटे आएगा क्या? 4 घंटे किस में जोड़ना? बाद वाला टाइम 8 है। 8 में 4 घंटा जोड़ो, दोनों 12 बजे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? शॉर्ट है ना। यहाँ से करना। देखो 12 और 8 का एलसीएम क्या है? 24 किलोमीटर। 12 दूनी 24, यानी कि इधर की चाल 2 हो गई। 8 तिया 24, इधर की चाल 3 हो गई। चलो भैया अब क्या करना है? इधर की ट्रेन कितनी बजे चली? 6 बजे। 4 बजे तो उधर वाली पहुंची, इधर वाली 6 बजे चली, है ना। 6 बजे चली किस चाल से? 2 की चाल से। इधर वाली कितनी बजे चली? 8 बजे चली। 8 बजे चली किस चाल से? 3 की चाल से। डिस्टेंस कितना है? 24 किलोमीटर। ये डिस्टेंस है ना। अब इसकी भी 8 बजा दें। यदि इसका 8 बजे का टाइम सेट करते हो आप, ठीक है, तो 2 घंटा अंदर, बताइए 4 किलोमीटर अंदर आएगा। 24 में से 4 गया तो कितना बचा? 20 किलोमीटर, है ना। तो चलो भाई, समय बराबर दूरी बटा चाल, है ना। समय बराबर दूरी बटा चाल, ठीक है। तो भैया दूरी बटा चाल, दूरी कितनी है? 20 किलोमीटर। और चाल कितनी? 2 और 3 5, है ना। तो बताओ 4 घंटे लगेंगे क्या? पिक्चर चालू होती है 8 बजे, तो 8 बजे में 4 घंटा जोड़ो, 12 बजे मिलेंगे क्या दोनों? बताओ 12 बजे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? बोलो समझे कि नहीं समझे बात को? समझ गए क्या इन सवालों को आप लोग? हैं, कर लोगे इस प्रकार के सवाल, है ना। ठीक है, एक सवाल में बना के दे देता हूँ आपको, है ना, होमवर्क हो जाएगा वो आपके लिए। समझ आ रही बात? ठीक है, चलो एक और सवाल बना देता हूँ। क्या सवाल बना दूँ? 2 सेकंड रुको जरा, मैं सवाल बना रहा हूँ, है ना। रुको। यस। 6 8 24 4 और ये 3। चौबीस है ना, ठीक है। ये 4 और ये 3। 1 मिनट रुकना, सवाल बना के दे रहा हूँ, बहुत शानदार सवाल बन, मज़ा आएगा आपको करने में, है ना। रुको। 21 3, ओके। इसको निकालना है पहले, जल्दी निकालना है, 1 घंटा, ठीक है। तो एक ट्रेन है ना। रुको 1 मिनट ज़रा, सवाल दे रहा हूँ मैं आपको, है ना। एक ही सवाल दे रहा हूँ, बस ये कर लेना आप, कल हो गया अपना काम, ठीक है ना। चलो, इधर से निकली ट्रेन 9 बजे, इधर से निकली 8 बजे। समझ आई बात, है ना, ठीक है। 8 बजे निकली, सुबह 9 बजे और सुबह 8 बजे निकली। 9 बजे निकलने वाली पहुंची इधर दोपहर 3 बजे, है ना। और 8 बजे निकलने वाली पहुंची इधर 4 बजे, है ना। पहुंची इधर 4 बजे, ठीक है। 9 बजे वाली 3 बजे, है ना, और ये 8 बजे, ठीक है। ये सवाल है, बताओ किस समय एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। ये सवाल आपका होमवर्क है आज की क्लास का, है ना। कल मिलेंगे बाकी हम, ठीक है। ये सवाल समझ में है आप लोगों को, ये सवाल करना। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, इसके बाद जो सवाल आएगा वो ये आएगा। अभी तक हम एक चले और मिले,
अब मिलने के बाद क्रॉस करके डेस्टिनेशन तक जाएंगे। चले और मिले, मिलने के बाद अब डेस्टिनेशन तक जाएंगे कल की क्लास में। कल की क्लास के सवाल बहुत अच्छे अच्छे होंगे और इस शीट पे भी आऊँगा कल मैं। आज सिर्फ मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है, जो सीखा इस पर बेस्ड सवाल हम जो भी शीट वाले वो कल करेंगे, और कल भी और भी आगे बढ़ेंगे, है ना। चलिए थैंक यू, ओके, मिलते हैं ना।